अस्सलाम वालेकुम। आज फार्मास्यूटिक्स का लेक्चर नंबर 8 है जिसका टॉपिक है आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। सबसे पहले हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि सॉल्यूशन क्या होते हैं, फिर हम आइसोटोनिक सॉल्यूशंस के ऊपर आएंगे। सबसे पहले सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन बेसिकली मिक्सचर होता है। इसमें दो कैटेगरीज आ जाती हैं। एक कैटेगरी मैं आपको पहले बता देती हूँ कि सोल्यूट, जो कि सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होता है, यानी कि सॉल्यूशन इज अ मिक्सचर ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन द सॉल्वेंट। अब ये एग्जांपल है हमारे पास, ये कैटेगरी है हमारे पास सॉलिड के डिसॉल्व होने की इनटू लिक्विड। दूसरी क्या सूरत हो सकती है सॉल्यूशन की कि सॉल्यूशन कैन आल्सो बी अ मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट व्हिच इज मिसेबल इन अनदर सॉल्वेंट। यानी कि पहले मैंने आपको बताया था कि सॉलिड इन लिक्विड, अब मैं आपको ये बता रही हूं कि लिक्विड अगर लिक्विड के अंदर हल किया जाए तो इसको भी सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, यानी कि दो तरह से हम लोग सॉल्यूशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं कि सोल्यूट जो डिसॉल्व हुआ होगा किसी लिक्विड के अंदर, या कोई सॉल्वेंट जो कि किसी दूसरे सॉल्वेंट के अंदर मिसेबल हुआ होगा। सॉल्वेंट क्या होता है? सॉल्वेंट बेसिकली वो पार्ट होता है किसी भी सॉल्यूशन का जो कि लिक्विड में एग्जिस्ट करता है। इसके एग्जांपल है वाटर, अल्कोहल, या कोई भी लिक्विड फॉर्म में जो भी आपके पास अवेलेबल होती है, कोई भी सॉल्वेंट होता है। नेक्स्ट है हमारे पास सोल्यूट। सोल्यूट क्या होता है कि जो भी सॉलिड पार्ट होता है हमारे पास किसी भी सॉल्यूशन में, उसको हम कहते हैं कि दिस इज कॉल्ड सोल्यूट। सोल्यूट जब डिसॉल्व होता है सॉल्वेंट के अंदर तो फिर ये अपनी फिजिकल फॉर्म जो है उसको चेंज कर लेता है और फिर लिक्विड के अंदर डिसोल्यूशन जब इसकी हो जाती है तो फिर ये सॉल्यूशन की फॉर्मेशन में जो है वो आ जाते हैं। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। 3 तरह के होते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले है हमारे पास हाइपरटोनिक। नाम से जाहिर है हाइपर का मतलब है ज्यादा, तो कोई ऐसा सॉल्यूशन जिसकी कंसेंट्रेशन जो है सॉल्ट्स और या फिर सोल्यूट्स की, जिसके अंदर सोल्यूट कंटेंट या फिर सॉल्ट्स की जो मिकदार होती है वो ज्यादा होती है बाहर की तरफ एज कंपेयर टू इनसाइड द सेल। यानी कि सेल के अंदर जो कंसेंट्रेशन है सॉल्ट्स की वो कम है, और जो इसके अंदर सॉल्यूशन के अंदर जो कंसेंट्रेशन है वो ज्यादा है। यहाँ पर जो कंसेंट्रेशन है यहाँ पर ज्यादा कंसेंट्रेशन है, और सेल के अंदर जो कंसेंट्रेशन है वो है कम कंसेंट्रेशन। अगर इस तरह के सॉल्यूशन में कोई भी सेल को हम लोग डिप करेंगे या प्लेस करेंगे तो क्या होगा, सेल के अंदर से जितना भी वाटर कंटेंट है वो सॉल्यूशन के अंदर मूव करना शुरू हो जाएगा ताकि बैलेंस कर सके सॉल्ट के कंटेंट को। और जब ये वाटर कंटेंट जो है ये सेल के अंदर से बाहर की तरफ मूव करना शुरू हो जाएगा तो सेल क्या हो जाएगा, श्रिंक होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह का जो सॉल्यूशन होता है ये रिकमेंडेड नहीं होता। उसके बाद आ जाते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस। हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस नाम से जाहिर है, देखिएगा हाइपो का मतलब होता है कम होना। इसमें क्या होगा कि जो हमारे पास सॉल्यूशन है उसके अंदर सॉल्ट की या सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम होगी एज कंपेयर टू द सेल। अब यहां पर बाहर की तरफ जो कंसंट्रेशन है सॉल्ट की वो कम है, तो क्या होगा, सेल के अंदर से जो है सॉल्ट वो बाहर की तरफ मूव करेगा, और जो बाहर की तरफ से जो वाटर कंटेंट है वो अंदर की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। वाटर जब अंदर की तरफ सेल के अंदर मूव करना शुरू हो जाएगा तो क्या होगा कि सेल जो है वो फ्लैसिड हो जाएगा या स्वेल कर जाएगा। फ्लैसिड का मतलब होता है स्वेल करना। तो ऐसा सेल अगर हम लोग यानी कि अगर ऐसे सॉल्यूशन के अंदर हम लोग कोई सेल जो है उसको प्लेस करते हैं तो वो सेल स्वेल कर जाता है या फ्लैसिड हो जाता है, फूल जाता है, क्योंकि इसके अंदर वाटर कंटेंट जो है वो ज्यादा होना शुरू हो गया, क्योंकि इसको जिस सॉल्यूशन में डिप किया था वो हाइपोटोनिक था। हाइपोटोनिक का मतलब क्या हुआ कि उसके अंदर सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन कम है और वाटर की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, और सेल ने जो है वो इस एनवायरनमेंट को बैलेंस करने के लिए अपने अंदर से सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन को बाहर की तरफ मूव किया और बाहर की तरफ से वाटर कंटेंट को अपने अंदर लिया। तो ये जब वाटर कंटेंट अंदर जाएगा तो फिर स्वेलिंग कॉज करेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसो का मतलब होता है इक्विवेलेंट, इक्वल क्वांटिटीज। आइसोटोनिक सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जिनके
जो कंसिस्टेंसी जो होती है, जिनकी जो सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन होती है, वाटर कॉन्सेंट्रेशन होती है, वो बिल्कुल एग्जैक्ट उसी तरह से नॉर्मल होती है जिस तरह से कि एक नॉर्मल सेल बॉडी के सेल के अंदर होती है, और इसके अलावा ब्लड के अंदर जो कॉन्सेंट्रेशन होती है सॉल्ट्स की और वाटर की। अगर हम किसी भी सेल को इस तरह के सॉल्यूशन में प्लेस करते हैं तो सेल जो होता है वो इंटैक्ट रहता है और अपनी इंटेग्रिटी को लूज नहीं करता, ना श्रिंक करता है, ना ही ये स्वेल करता है। इसमें क्या होता है कि रेगुलर बेसिस पे सेल के अंदर से जो है वो सॉल्ट कंटेंट बाहर की तरफ भी ट्रैवल करता है और अंदर की तरफ भी ट्रैवल करता है। इसी तरह से इसके अंदर से वाटर कंटेंट भी बाहर की तरफ ट्रैवल करता है और वाटर कंटेंट अंदर भी ट्रैवल करता है। नेक्स्ट है एप्लीकेशंस। सॉल्यूशंस की एप्लीकेशंस क्या हैं, स्पेसिफिकली आइसोटोनिक सॉल्यूशंस की क्या एप्लीकेशंस है फार्मेसी के अंदर, वो देख लीजिएगा कि ये फिजियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स के अंदर और टिश्यू कल्चरिंग टेक्निक्स के अंदर जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। टिश्यू कल्चरिंग टेक्निक्स के अंदर ये सेल्स की ब्रेकेज के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा बैलेंसिंग इलेक्ट्रोलाइट्स, ये सबसे ज्यादा कॉमन यूज है हमारे पास आइसोटोनिक सॉल्यूशंस का कि इलेक्ट्रोलाइट्स के बैलेंस करने के लिए ये इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं वो आयनाइज्ड फॉर्म्स होते हैं, जो मिनरल्स हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड और सोडियम, ये सारे मिनरल्स जो होते हैं इनकी बैलेंसिंग करने के लिए जो है वो इनका इस्तेमाल किया जाता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन का। नेक्स्ट है फिजियोलॉजिकल कंडीशंस को मेंटेन करने के लिए, फ्लशिंग ऑफ वुंड्स के लिए। फ्लशिंग ऑफ वुंड्स जो है इसके लिए स्पेसिफिकली जो है वो नॉर्मल सेलाइन का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि इसकी एग्जांपल है आइसोटोनिक सॉल्यूशन की। 3 एग्जांपल्स यहाँ पर लिखी हुई हैं, ये तीनों इस्तेमाल की जाती हैं फार्मेसी की एप्लीकेशंस में, लेकिन स्पेसिफिकली जो है वो नॉर्मल सेलाइन फ्लशिंग ऑफ वुंड्स के लिए, जो जख्म होते हैं उनको साफ करने के लिए ये इस्तेमाल की जाती है, क्योंकि इसके अंदर कोई ज्यादा टॉक्सिक मटेरियल नहीं होता। इसके अलावा जो है वो नॉर्मल सेलाइन जो है वो ऐसे पेशेंट्स को भी दे सकते हैं आईवी फॉर्म में, इंट्रावीनस के जरिए से इसको दे सकते हैं उन पेशेंट्स को कि जिनके अंदर जो है वो फ्लूइड का कंटेंट जो है वो कम हो चुका हुआ है और वो ओरली फ्लूइड्स इनफ अमाउंट ऑफ फ्लूइड जो है वो नहीं ले पा रहे। इसके अलावा नेजल वॉशेस के अंदर जो है वो नॉर्मल सेलाइन का इस्तेमाल किया जाता है उन पेशेंट्स के लिए कि जिनको कॉमन कोल्ड के जो सिम्टम्स हैं वो उनका सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसे पेशेंट्स जिनको कॉमन कोल्ड होती है, उनकी स्टफी नोज जो है वो ब्लॉक हुई हुई होती है, या सोर थ्रोट होता है, गला खराब होता है, या फिर पोस्ट नेजल ड्रिप यानी कि म्यूकस जो है वो गले के अंदर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर जो है वो मुसलसल ड्रिप कर रहा होता है। तो इस कंडीशन के लिए नॉर्मल सेलाइन जो है वो उसको किसी और ड्रग के साथ भी यूज कर सकते हैं, स्पेसिफिकली नेबुलाइजिंग में ये इस्तेमाल किया जाता है, तो उसको ड्रग के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर जो है वो इसको अकेले भी इस्तेमाल किया जा सकता है। थैंक यू।